यत् यत् रघुनाथ कीर्तनम् तत् 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 मस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं कपिपति बेहि बोलाय गाय दूत बजो नाना वदना तुझ बला वानर भाल वरु वानर भाल वानर भाल वरु। 4 दिन निकल गए, कथा नहीं हुई। जो कुछ भी बात बाकी बची साधन में से हो सका वो भी 2 ही दिन हुआ। लेकिन सारे दुनिया के काम सबसे ज़्यादा जरूरी हैं और सबसे ज़्यादा गैर जरूरी काम ये है कि अपने नित्य नियम का साधन करना। तो जहाँ कहीं कोई भी जोर लगे तो उन्हें कहिए नित्य नियम में से समय काट के निकाल लो। ऐसी ये चित्त की प्रवृत्ति हमेशा से बनी रही है। ठाकुर जी इस प्रवृत्ति को थोड़ा सा बदलाव कर दें, ऐसी मन में मेरी भावना है। देखें, हनुमान जी महाराज ने आके सब समाचार दे दिया और प्रस्थान करने की जो है शुभ घड़ी आ गई। बंदर भालू सब चल दिए। राम जी के प्रस्थान किए चले तो उनको तरह तरह के शगुन हुए और जैसे जैसे शगुन हुए वो सब जानकी जी के पास भी हुए, सीता मैया के पास में, और रावण के पास उसके उल्टे शगुन हुए। या अच्छाई की जगह बुराई, बुराई की जगह अच्छाई। अब ये बंदरों के प्रस्थान की कथा लीला तो लंबी चौड़ी है कि चला कटक को परने पारा और गरजे ही बानर भालू अपारा। गरज रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, चीख नहीं रहे हैं, गरज रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। और बंदर आवाज कौन किसी निकाल रहे हैं कि केरी नाद, जैसे शेर रोर करता है, ओ ऐसा जो है बंदर कर रहे हैं। महाराज पृथ्वी जो है हिलने लगी। रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जान परम सुहावनी, जिम कमट कर पर सर्प राज सो लिखते अविचल पावनी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी प्रस्थान की जो है भगवान के रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जाने परम सुहावनी, ये परम भगवान राम की जो यात्रा युद्ध के लिए शुरू हो रही है ये अत्यंत पवित्र है, सुहावन है। इसलिए जो है मैं इस कथा को लिख रहा हूँ। नहीं तो कोई पूछ ले गोस्वामी जी महाराज लड़ने मरने वाले लड़ रहे हैं, आपको तो राम जी के चरित्र लिखना है, राम जी की कथा लिखनी है, ये बंदर भालुओं की कथा। लेकिन भगवान की कथा भी तब तक पूरी नहीं होती जब तक भगवान के भक्तों के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। राम जी महाराज जो है समुद्र के इस पार लंका के आ गए और बंदर भालू जाके जैसे पहले वहाँ से हनुमान लौट के आए थे तो फल खाने लगे। यद्यपि लगता तो ऐसा है कि मेरी जानकारी में समुद्र के तट पर नारियल ही पैदा होते हैं, दूसरी कोई जिन्स पैदा होती नहीं। लेकिन भगवान की सेवा के लिए तो सब तरु फले राम इत लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। जंगल में जो है सब पेड़ जो है ऋतु काल सबकी अवहेलना करके और फले थे राम जी की सेवा के लिए। ये तो राम जी की कथा रही। अब महाराज राक्षसों की कथा का नंबर आया तो राक्षसों की तो सबकी जो है हालत पतली हो गई जब से हनुमान महाराज वहाँ उधम करके गए हैं। अब ये बात जो जनता जनार्दन में बातें फैलती है
जे राजाओं और नेताओं के संग पहुंचती तो है, लेकिन वो सुने न सुने, तब जो है ये उनके ऊपर है। लेकिन अपने अपने घर में सबरे राक्षस लोग ये विचार कर रहे हैं कि देखो नई निश्चर कुल केर वानी ग्रह सब करें बिचारा, और नई निश्चर कुल केर उबारा। क्या बोले, अब ये राक्षसों का जो है उबरने का कोई निशान नहीं है कि ये उबर जाएंगे, अब इनका सत्यानाश होना है। और मंदोदरी के पास में ये सब माताओं का हृदय तो वैसे ही बहुत अत्यंत कोमल होता है, अत्यंत संशयात्मक होता है, हर बात में नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो जो है वही मंदोदरी के मन में थी, लेकिन मंदोदरी की ये थिंकिंग नेगेटिव नहीं थी बल्कि पॉजिटिव थी। और उन्होंने रावण को बुला के एक ही बात ताल ठोक के कह दी कि सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारा शंभु अजी चीने। आप चाहे कितने शंकर बाबा की साधना कर लो, ब्रह्मा जी की कर लो, लेकिन जो है सीता को दिए बिना आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए राम बाण आई गला सरिस निकर निशाचर रे, जब लगी सत्य जब लगी जतन करऊं तरीके। ये सांप के समान है, सांप के झुंड के समान है राम जी के बाण। राम जी के बाणों का जो समूह, जब राम जी खुद बाण चलाएंगे तो वो जो बाणों के एक बाण में से कई बाण निकल के जो समूह बनेंगे और उन सबको मान निशाचर भेक। और जब लगेगा, जब तक ये जो है जैसे सूर्य को राहु डसता है, ऐसे जो है जब तक वो तुम्हें डसे नहीं तब तक आप अपना कोई ना कोई यत्न करके और बचाने का आप प्रयास करें। अब रावण महाराज तो अभिमान से अंधे थे, दोनों ही साइड से रावण के हाथ में लड्डू थे। रावण ने मन में विचार तो ये किया ही था कि हो ही भजन तामस दिया और मन कम वचन मंत्र दड़िया। ऐसा मन में विचार करा कि तामसी शरीर से तो मेरे से भजन होगा नहीं, और ताम वही भजन तामस दिया मन कम वचन मंत्र दड़िया। अरे तो इसलिए तो मैं जाए बेर हट करूं और प्रभु सर तजे प्राण भव तरियूं। यदि जो है भजन तो होगा नहीं तो मैं भजन न हो तो क्या करो कि बैर साध लो, और बैर साधने से भगवान पहले जो है बैरी का उद्धार, भगवान के भक्त का जो अपकार करे, भगवान का जो अपकार करे तो भगवान जो है उसके संग में जो जुड़े हुए भक्त होते हैं उनका पहले उद्धार करे और पीछे जो है उसका खुद का उद्धार करे। तो यहाँ जो है मंदोदरी रावण से कह रही है कि जब तक गसत न तब लगी जतन करो तरी ठीक। अब रावण ने तो सुनी है, सुन के अभिमान के वशीभूत होकर कोई ध्यान इस बात पर दिया नहीं और एक ही बात कह दी जनानी को अपनी को कि सुबह सवय सुभाय नाई कर सांचा और मंगल मऊ भय मन अति काचा। अत्यंत कच्चा मन होता है माताओं का और हर वक्त भय और सच बात भी उनको गलत दिखाई देती है। अरे एक बात तो समझ के देखो, जो आवई मरकट कटकाई और जी ही विचारे निश्चर खाई, राक्षस उन्हें खा लेंगे। मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान इसलिए मांगा कि हम काऊ के मरे ही न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। और ये दोनों तो जो है बंदर और मनुष्य हैं, ये भगवान कहाँ हैं? ये भगवान होते तो फिर बात ही क्या थी, तो फिर काहे को यहाँ जो है हनुमान को भेजते, सीधे ही लट्ठे लेके आ जाते मेरे ऊपर। इसलिए जो है जो आवई मरकट कटकाई जिये विचारे निश्चर खाई। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि ये जैसे ही राक्षस खाएंगे भी तो लेकिन अभिमान जो मन में है वो उसने ये बात कहना शुरू कर दिया कि कंपनी लोग कप जाकी तासा। अरे तुम काय को डरती हो, सारे 3 लोग 14 भुवन जो है जिसके मारे कप कपाते हैं तासुनार सभी तो वह आशा। उसकी पत्नी डर के और अपने पति को डरा रही है
ये कौन सी कायदे की बात है। तब जो है अपने अभिमान के वशीभूत होके मंदोदरी को हृदय से लगा के और सभा में चले गए। और सभा में जाके और वहाँ जब खबर मिली कि लंका के पल्ली पार समुद्र पे जो है राम जी की सेना बंदरों समेत आके विराज गई है, तब जो है सब अपने मंत्रियों से विचार करने लगे। और विचार करते करते पूछा कि भाई कैसे लड़ाई शुरू करनी चाहिए। तो मंत्रियों ने कहा सोचने की क्या जरूरत है, जो आओ मरकट खाई दिए बेचारे निश्चर खाई। अरे हमारे लिए तो जो है आएंगे तो मार कूट के हम खा जाएंगे उन्हें। हमारे लिए नरक में भालो आहार हमारा, कहिए कवन भय करिए बेचारा। डरने की क्या बात है महाराज, आप डर भी रहे हो तो हाँ कहिए कवन भय करिए बेचारा, नरक में भालो आहार हमारा, हमारा तो आहार है। और महाराज एक बात तो और समझो कि जब आपने जो है सारे देवताओं को जीत लिया तब तो चिंता करी नहीं। और ये छोटे छोटे बंदर और मनुष्य को नर बानर के ही लेके माई, मनुष्य बंदर कौन सी गिनती में लगे हुए। लेकिन गोस्वामी जी को एक बात कहनी पड़ी कि ये कथा मैंने लिख तो दी कि रावण के स्वभाव की, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सचिव वेद गुरु विप्र जो प्रिय बोलहि व्यास, राज धर्म तन तीन कर होई बेवही नाश। जल्दी नाश हो जावे यदि जो है राज्य का राज धर्म तन तीन, ये तीन चीजें राज्य और धर्म और शरीर, इन तीनों की रक्षा करने वाले तीन आइटम हैं जिनमें मंत्री जो होते हैं राजा के, यदि वो सिर्फ राजा की मुँह देखी बात करें और वैद्य जी महाराज मरीज की मुँह देखी बात करें और गुरु जी महाराज जो है चेला जी की मन की बात करें, तो जो है राय धर्म तन तीन कर इनका जल्दी ही नाश हो जाता है। लेकिन कुछ थोड़ी सी कथा में क्षेपक प्रसंग में बात आती है कि गुरुजी प्रिय बोले, यदि गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है और गुरुजी प्रिय बोले तो भी जो है कल्याणी होता है। राजा दशरथ ने गुरु जी से कहा कि रामई काल दे युवराजू, राम जी को कल जो है मैं युवराज पद दे दूंगा। अब गुरु जी ने तो प्रिय बोलने की बात कही कि महाराज आप कह रहे हो आपने बहुत जगमंगल बल काज विचारा, लेकिन आप कह रहे हो कि वो घड़ी निकालो तो घड़ी सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम वहीं युवराज। लेकिन राम जी को राज्याभिषेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सचिव वेद गुरु विप्र जो प्रिय बोले भयास, भय की उम्मीद होती है, हर समय सफल नहीं होता। महाराज संतों महंतों को आश्रम में बस के भोजन करते कीर्तन करते देख के किसी ऐसे आदमी को, निकारा आदमी को थोड़ी सी मन में हुई कि चलो तुम भी बाबा जी हो जाओ और वहीं आश्रम में जाके आनंद करो। एक गुरु जी बना लिए, आश्रम में आनंद करा सब। अब महाराज वहाँ आई आश्रम में एकादशी, तो गुरु जी ने कही कि बेटा कल जो है एकादशी है, इसलिए जो है अन्न नहीं खबेगा और व्रत करना पड़ेगा और फलाना ढिकाना कीर्तन इतना करना पड़ेगा। अब चेला जी महाराज बोले महाराज मैं तो भोजन भट्ट आदमी, मैं बिना खाए कैसे रह पाऊँगा। तो उन्होंने कही कि ऐसा करके तू यहाँ से आज ही सीधा ले ले और सीधा लेके चला जा और कहीं आश्रम से बाहर जाके रसोई सेवा करके ठाकुर जी का भोग लगा के और तू वहाँ पालियो, जिससे इसका दोष का अपराध हमारे सिर नहीं आएगा। कहते तो ये है कि एकादशी के दिन अन्न का स्पर्श भी जो है पाप देने वाला होता है। तो महाराज चेला जी चले गए, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया और बना के जो है वो बुलाया और कहना सीताराम आइए, श्रीमन राम आइए, मेरी बनी रसोई का भोग लगाइए। अब
चूंकि गुरुजी की शिक्षा थी और गुरुजी की शिक्षा की वजह से जो है गुरुजी में इतना विश्वास था कि गुरुजी ने कही तो साक्षात में ही भगवान आ गए और आके उनका प्रसाद पा लिया। क्योंकि गुरुजी ने कही थी कि एकादशी रखनी है, तो महाराज इतना पा गए कि वो चेला जी महाराज पा ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, दूसरे दिन आश्रम पहुंचे तो पूछा गुरुजी ने कि चेला जी महाराज एकादशी हो गई, क्या क्या खाया, क्या क्या बनाया और कैसे बनाया? बोले महाराज बनाया क्या, बनाया करा, और वो आपने कही थी कि भोग लगाना, तो भोग लगाया, और वो तो सबरा पा गए। 84 जो जूठन चाटन प्रसाद बचा वो पा के मुझे तो संतोष करना पड़ा। अगली एकादशी पे और थोड़ा ज़्यादा देना, तब जो है राम जी लक्ष्मण सीता जी आ गए। फिर अगली एकादशी पे और ज़्यादा देना, फिर अगली एकादशी पे और ज़्यादा देना। आखिर उनने कही कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जे वो पूरे परिवार समेत सबको आया देख के इतना राशन ले आए चेला जी महाराज। और ला के जब उन्होंने देखा कि ये प्रसाद पाने के लिए फौज की फौज चली आई, तो वो तो रहे परम चतुर। भोजन भट्ट में जो है भोजन के मामले में बुद्धि बहुत तेज होती है। उसने सीधा सीधा ये कह दी, अरे माता जियों आप लोग सब मिलके भोजन रसोई सेवा बना लो और खुद पालो, बच जाए तो मुझे दे देना, मैं पालूंगा। अब जब ये परिस्थिति बनी तो गुरुजी को मन में था कि ये एक आदमी का ले जाता था, अब ये 7 आदमियों का ले जा रहा है, 8 आदमियों का ले जा रहा है, तो क्या वास्तव में ये पा ले आए, इतना पा रहे आए, या कह रहे आए कि ठाकुर जी पा गए? गुरुजी ने जाके जो देखा कि महाराज क्या है कि प्रत्यक्ष में भगवान जो है वहाँ प्रसाद पा रहे हैं। गुरुजी महाराज ने चेला को बुलाया, बोले भैया तू गुरु और मैं चेला हो गया। अब तो मैं तो इतनी साधन करते करते ठाकुर जी को नहीं बुला पाया साधन, लेकिन तेने जो है गुरु के प्रति विश्वास मान के और भगवान को बुला के प्रसाद मान लिया। तो सचिव वेद गुरु विप्र जो, गुरु बोले प्रिय, प्रिय बोले भयास, भय की आशा है, अनिष्ट होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है राम की चाहे सो यही करे, न तरस नहीं कोई, राम जी जैसा चाहे जैसा कर दे, इस तरह से जो है तब जो है इसी वक्त पे अब राम जी की क्या है कि भाई किसी से चाहे लड़ाई हो चाहे मराई हो कुछ भी हो, लेकिन बात हमेशा नीति की करना। व्यक्ति जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में मेरे संग भी फजीती यही है कि अनीति सुहाती नहीं है चाहे जिससे, और इस चक्कर में लड़ाई और हो जाती है क्योंकि अनीति नहीं सुहाती है। लेकिन यहाँ राम जी का स्वभाव क्या है कि जिसके संग हम नीति अपना रहे हैं वो अनीति करे तो भी उसके संग अनीति नहीं करनी। तो इस तरह से राम जी महाराज ने जो है अपनी माया से कृपा करके विभीषण महाराज को, हनुमान जी ने विभीषण की कथा सुना दी थी राम जी को। राम जी को यद्यपि सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जब ये पता लगी कि वहाँ हमारे ऐसे भगत मौजूद हैं, तो बोले अब ऐसा करो अपने एक भगत को भेजो इसके पास में, और वो इसे जाके समझाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब जो है विभीषण महाराज को जो है दरबार में भेजा। विभीषण महाराज गए, भ्राता चरण शीर्ष नावा और पुण्य से नाई बैठने जासन, बोला वचन पाई अनुशासन। मैं भगवान रावण महाराज की आज्ञा पाके कि महाराज जी आपके यहाँ राज्य में जो अब आप मंत्रियों से अपनी सलाह कर रहे हो, यद्यपि मेरा स्टेटस भी तो मंत्री जितना ही है, आपका भाई हूँ वो अलग है, लेकिन स्टेटस तो मंत्री जितना ही है, तो इसीलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। क्या सलाह है कि जोक पाला सो पर नारी लीलारी गुसाई, तजिए चौथ के चंद्र की नाई। माताओं का वो स्वरूप
जो किसी की स्त्री भी है, तो जो है वो उनको जो है जैसे चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। और आपने क्या करा, आप जो है उठा के ले आए। ये 3 लोग चौथे भवन में एक पति होता है, और कोई कितना भी कुछ कर ले उससे जो है वो हानि को उसको टाल नहीं सकता है। इसलिए लोग वह क्या कहते हैं कि गुण सागर नागर नर जीव अलप लोभ भल कहीं, कि जो गुण सागर लोग वाग होते हैं उनको जो है थोड़ा सा लोभ नहीं करना चाहिए। अरद तजई बुद्ध सर्वस जाता, सब कुछ जा रहा हो तो आधा का परित्याग कर देते हैं। ऐसे महाराज आप एक बात समझो, आपके पास तो एक से एक सुंदर स्त्रियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप सीता मैया के प्रति ऐसी भावना क्यों रखते हो कि आप उनको जो है ब्रिंग राउंड करके और काम करो। ऐसी बात जो है आप क्यों मन में रखते हो? क्या हुआ यार? चलो जो भी ठाकुर जी की इच्छा है, कथा में विघ्न काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब परि हरि रघुबीर बजौ बजई। महाराज देखो, जब पूरे ब्रह्मांड लोक का सबका एक ही जो है ईश्वर होता है, और काम क्रोध लोभ मद मोह ये सब नरक ले जाने वाले होते हैं, और कौन आदमी नरक जाना चाहता है? तो आप यदि नरक जाना नहीं चाहते हो तो इन सारे काम क्रोध लोभ मद मोह को छोड़ के क्या करो कि भजो भजे ये संत, जिसका संत लोग भजन करते हैं उसका आप भजन करो। ऐसा महाराज विभीषण रावण महाराज को कह रहे हैं, और फिर उनको सावधान करते हुए बोलेगे तात राम नहीं नर भूपाला और भुवनेश्वर काला ऊपर काला। तो आप जिनको जो है मनुष्य समझ रहे हो वो मनुष्य नहीं है, वो काल के भी काल है, और 3 लोग चौथे भवन के पति है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता अजित व्यापक अजित अनादि अनंता, सब तरह से अनंत है। और गोद धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष स्तनधारी। इस तरह से भगवान जी गौ ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः की तरह से इनके हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ आए, और आप उन्हें मनुष्य शरीर रहे हो, और वेद धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और दुष्टों को ये नहीं कहिए महाराज तुम दुष्ट हो, दुष्टों को दंड देने वाले हैं। इसलिए ताही बयरा तजी नाई माथा, और प्रणतारती भंजन रघुनाथा। जो उनकी शरण में चले जाए उसका उद्धार कर देते हैं भगवान। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? देवनाथ प्रभु कहाँ बैठे, भजऊ राम बिनु हेतु सुनी, शरण गए प्रभुताई त्यागा, राम जी की शरण ले लो, क्योंकि भगवान शरण में गए तो फिर तुम्हारे एक भी अपराध विचार करके नहीं रखेंगे। चाहे सारे संसार से दुश्मनी कर लो, लेकिन भगवान की शरण को जीवन में स्वीकार दो। मैं महाराज ये सब बातें आपको नीति सम्मत कह रहा हूँ, और मैं बार बार आपके चरणों को लग के बार बार पद लागू, और विनय करो दससी परिहरी मान मोह मद बजऊ कौशलादी। महाराज मैं बार बार आपके चरणों में
सिर नवा के ये कहता हूँ कि आप जो है कौशलाधीश महाराज रामचंद्र जी का भजन करें और आपसे विनय करता हूँ और मान मोह मद इन सबों का परित्याग करके भजन करो। और महाराज आप ये सोच रहे होंगे कि जी इतनी सारी रामायण मैंने आपको सुनाई कि मेरे पास कहाँ से आई, तो अपने ही कुल के पुलस्त ऋषि के, इनके जो बाबा हुए रावण के पुलस्त ऋषि, तो जो है पुण्य से पुलस्त ऋषि से सुन कही पटेगी बात। पुलस्त ऋषि ने ये समाचार मेरे पास भेजा, क्योंकि सीधा आपके पास भेजते तो गले उतरता नहीं उतरता, इसलिए पहले मंत्रियों से कहा जाता है। जनता भी आजकल भी जो है पहले मंत्रियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके जब पार्लियामेंट तक पहुंचाने का कि ये काम ऐसा होना चाहिए, तो लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात को आप समझो और रावण महाराज का अंत हो जाएगा। ये बात भी उन्होंने बताई, लेकिन मैंने तुरंत आके आपको जो है ये कही। अब रावण महाराज का तो कहना क्या, अभिमान के आगे दूसरा कुछ उनको सूझना नहीं था। तब जो है एक माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्रीवर राम माल्यवंत अति सयाना तासु वचन सुने अति सुख माना। माल्यवंत ने जो है उनका जो है एक चतुर मंत्री था, उसने कही तात अनुज तब नीति विभूषण, कि आपका छोटा भाई जो है बिल्कुल नीति सम्मत बात करने वाला है। सोर धरऊ जो कहते विभीषण, जो विभीषण कह रहे हैं वो कर लो, ऐसा कह के जो कई सोई रावण महाराज के तो आग लग गई और रावण महाराज की आग लग गई और उन्होंने कही हे मेरे दुश्मनों के की जो गुणों की वर्णना करते हैं, कोई है जो इन सबको हटा दे। माल्यवंत महाराज तो घर चले गए, लेकिन माल्यवंत तो सचिव थे, सचिव विभीषण भी थे, लेकिन वो भाई भी थे, इसीलिए विभीषण महाराज ने इस कथा को आगे चालू रखी।